अस्सलामुअलैकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की एक वजह है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो खुशी तो छोटी सी है पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आपसे शेयर करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको भी कि मैं खुश क्यों हूँ। तो जनाब ये देखिए मेरी खुशी की वजह, और ये मैं अभी लेकर आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाके ट्राईपॉड, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और शौक़ भी था। शौक़ से ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो खैर घर के बजट से थोड़ा सा आउट होकर मैंने ये परचेज़ किया है, क्योंकि इसके बिना वीडियो में मज़ा नहीं आता। तो फिर ये मैं लेकर आई हूँ आज ट्राईपॉड। ये खुशी थी मेरी जनाब, जो आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि जब वीडियो बना रहे हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से ही बनाई जाए। आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान आगे बढ़ता है। तो पहले मैंने माइक लिया था पिछले महीने, अभी इस महीने थोड़ी सी ईडी जमा करके अपनी, और तो मैं ये लेकर आई हूँ जी ट्राईपॉड। ये थी मेरी खुशी की असल वजह। तो जी मैंने आपसे अपनी खुशी शेयर की, और अब हम दूसरा काम क्या करने जा रहे हैं। हम शाम का खाना बनाने जा रहे हैं, और आज हम शाम के खाने में क्या बना रहे हैं, तो ये दही फुल्कियाँ जो दही के साथ होती हैं, जो दही चटनी बनाकर जो बनाई जाती है, वही मैं बना रही हूँ। रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है और बघार वाली होती है, बहुत टेस्टी होती है, पेट भर के खाई जाती है। तो इसमें मैंने लिया है जी 1 चम्मच ज़ीरा, नमक, और ये बेसन है मेरे पास। और अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच ही मैं ये पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे जी कुटी हुई मिर्च, बिल्कुल हस्बे जायका, क्योंकि हम पिसी हुई मिर्च ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये सिर्फ जायके के लिए मैं डाल रही हूँ। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, वो इसलिए कि फुल्कियों पर अच्छा सा कलर आ जाए, तो हम ये डाल देते हैं। और अभी मैं ये मिक्स करके पानी के साथ रख दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट, क्योंकि अभी शाम के खाने में काफ़ी टाइम है, तो मैं आराम से ही बनाऊँगी। आप इसको जल्दी भी बना सकते हैं, और ये इतने मज़े की बनती है। इसमें कोई मसाला और नहीं है, ना प्याज ना हरी मिर्च, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये चंद 3 चीज़ें हैं जिससे ये बहुत ही शानदार बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ में जैसे रायता हमारा बनता है वो मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको ज़रा पानी से मिक्स करके रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो जनाब यहाँ मैंने दही में जो मिक्स करेंगे हम रायता, उसके लिए मैंने लिया है 3 से 4 अदद लहसुन, 7 से 8 मिर्ची हैं, हरी मिर्ची, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा है, और आधी मुट्ठी पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश। अब इन सबको मैं इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लूँगी बारीक बारीक पीस कर। फिर हम उसको दही में मिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है हम सिर्फ बघार लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दही बड़े हो चुके हैं, यहाँ दही फुल्कियाँ हो चुकी हैं यहाँ पे रेडी। अभी इसमें सिर्फ बघार लगाना बाकी है। ये मैंने फुल्कियाँ बनाकर इसको पानी में डाल लिया था, और जैसे ही नरम हो गई, इनका पानी मैंने हाथों से दबा दबा के अच्छे से निकाल के, और इसको दही वाली रायते वाली चटनी में जो मैंने सामान दिखाया था वो पीस के मैंने इसमें मिक्स करके इसको ढक रख दिया है। अब हम बघार की तैयारी करेंगे। बघार में मैंने लिया है जी लहसुन है, ये लहसुन डालेंगे हम सबसे पहले। तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है, और जैसे ही हमारा लहसुन अच्छे से ब्राउन होगा, फिर हम उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें ये ज़ीरा है, और ये 6 अदद जो है साबित मिर्ची हैं, और लास्ट में सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो जी अभी हमारी मिर्ची और लहसुन जो हो चुका है ब्राउन, अब हम इसमें डाल देंगे ये ज़ीरा, और फ़ौरन ही हम डाल देंगे ये कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता फ्रेश नहीं है, ये सूखा हुआ था, क्योंकि अभी मैंने बाज़ार से मंगाया था तो फ्रेश हमें मिला नहीं है, ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं एहतियातन थोड़ा कड़ी पत्ता सुखा के रख लेती हूँ। और ये यहाँ हम कर देंगे चूल्हे को बंद, और अब हम लगाएंगे अपना ये बघार इन दही में।
तो ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारे दही फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखें बघार के बाद ये कितने खूबसूरत लग रही हैं, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल कोई इसमें इतना मुश्किल मसाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल मसाले हैं। और जब ये रोटी के साथ खाएंगे तो आप भी बोलेंगे वाह। तो इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। आपसे हमने अपनी खुशियाँ शेयर की और आज का खाना हमने शेयर किया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नए आने वाले तमाम मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।